हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। आज हम कुछ वचन को देखेंगे और हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन। जो आज हम सीखेंगे हमें चाहिए कि हम उस पर मनन भी करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमसे इस बारे में बात करने के लिए किया है, कि एक मौका दिया है कि हम बात कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वचन की महत्व हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। तो हम सोच सकते कि हम वचन को किस तरह से लेते हैं हमारे जीवन में। हमें ऐसा लगता है कि ये तो वचन है, वचन मतलब ठीक है ना, चलता है। कोई वचन कह दिया, हाँ परमेश्वर प्रेम करता है। कोई कहता है हाँ परमेश्वर प्रेम करता है। कोई कहता है कि परमेश्वर भला करता है। कोई कहता है कि हाँ परमेश्वर अच्छा करता है। कोई कहता है कि परमेश्वर बहुत महान है। लेकिन उसका जो वचन है, हम वचन को किस तरह से हमारे जीवन में लेते हैं या हम उसको क्या समझते हैं। तो आज जो ये वचन हमें बताएगा कि हम वचन को किस तरीके से लेना चाहिए या वो हमारे जीवन में महत्व क्या है वचन का। तो आज का टॉपिक है वचन का महत्व। हम वचन देखेंगे यूहन्ना 1:1। मिला आप लोगों को सिस्टर? पढ़ दो सिस्टर। 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बस। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो हम देख सकते कि जब दुनिया नहीं बनी थी तो शुरुआत में क्या था? वचन था। और वही वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। तो अब हम लोग वचन को किस तरह से लेते हैं? हमें नॉर्मली वचन लगता होगा या हाँ ये बाइबल का वचन है, लेकिन उसकी कीमत हम देख सकते हैं कि उसकी कीमत क्या है। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? वचन था। और जब वचन था वो किसके साथ में था? परमेश्वर के साथ था। और यहाँ पे लिखा है कि और वचन परमेश्वर था। तो हम सोच सकते हैं कि जो वचन है ना वो क्या है। इम्पोर्टेंट बात पता है, वो परमेश्वर है। हाँ, वो शुरू से है, वो परमेश्वर के साथ था और वो वचन क्या है? परमेश्वर है। तो हम हमेशा वचन को क्या करते हैं ना, नॉर्मल लेते हैं। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हाँ प्रभु ने ये कहा है, प्रभु ने वो कहा है, हम ऐसा करते हैं। लेकिन हम लोग कीमत समझते क्या वचन की? नहीं समझते। लेकिन कीमत समझना है, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। हम देख सकते हैं कि अगर मोदी सरकार आते हैं, अगर हमको सुनने में भी आता है कि वहाँ से मोदी सरकार गुजर रहे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, दौड़ के देखने के लिए जाते हैं। हाँ, अगर हमने उनके साथ में एक फ़ोटो लिया या उन्होंने हमसे हाथ मिलाया तो हम कितना खुश होते हैं। हाँ, एक जो दुनिया का प्रधानमंत्री है, सिर्फ इंडिया का प्रधानमंत्री है, तो हम लोग इतना खुश हो जाते हैं। तो सोचो, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं कि नहीं। और हम लोग रिस्पेक्ट से भी बात करते हैं, मोदी जी करके हम बात करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जो मतलब रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत कम जो उनको भला बुरा कहते हैं। लेकिन जब मोदी जी की बात आती है तो हम लोग मोदी जी ही बोलते हैं। एक रिस्पेक्ट होता है। तो मैं आपको ये वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग मोदी जी की इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो ये वचन है वो परमेश्वर है। हाँ, तो हमें कितना उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। हाँ, हमको नॉर्मली वचन नहीं लेना चाहिए। हाँ, परमेश्वर ने कहा है ना, परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है ना ये बात, लेकिन इम्पोर्टेंस हमको देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये वचन हमें ये चीज़ को बताता है कि अगर हम लोग आम इंसान का, अगर कोई पता चले कोई शाहरुख खान गुजर रहा है, सलमान खान गुजर रहा है, तो उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं? ऑटोग्राफ लेने के लिए भागते हैं। उसको एक झलक देखने के लिए भागते हैं। वो तो छोड़ो, लोग अगर वहाँ उसके बंगले के पास जाते हैं तो लोग उसके साथ सेल्फी और फोटो लेते हैं उनके बंगलों के साथ में। तो यहाँ पे वचन क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे साथ साथ रहता है। हमें कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? हाँ, हर समय, हर घड़ी, हर वक्त में हमें वैल्यू करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। लेकिन हमें क्या है? करना चाहिए। और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में वचन का? हम वचन देखेंगे 1 यूहन्ना 1:4।
यूहन्ना का एक एक में 4। पहला यूहन्ना 4। हाँ उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है कि उसमें जीवन था। किस में जीवन था? परमेश्वर वचन। वचन में जीवन था। हाँ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, तो उसमें किस में जीवन है? वचन में जीवन है। हाँ, और वह मनुष्यों की ज्योति थी। तो वो ज्योति किसकी है? हमारी ज्योति है। हाँ, वचन हमारे लिए क्या काम करता है? रोशनी का काम करता है, ज्योति का काम करता है। क्योंकि जब यहाँ पे वचन कहता है कि वो परमेश्वर है, वो हमारे लिए क्या है? ज्योति का काम करता है। अभी कोई भी इंसान कुछ भी रहेगा, हमारे लिए शायद राह दिखाना मुश्किल है। अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो रोशनी नहीं रहेगी तो हम लोग आगे नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे साथ साथ चलता है। यहाँ पे वो हमें रोशनी का काम देता है। तो वचन हमारे लिए क्या है? रोशनी है। हाँ, और हमें रोशनी कौन दिखाता है? परमेश्वर दिखाता है। ये रोशनी कहीं यहाँ वहाँ से नहीं आती, कोई इंसान नहीं देता, लेकिन रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। हाँ, हम देखते हैं कि आकाश से भी जो रोशनी मिलती है वो भी परमेश्वर देता है, और जो हमें ऐसी रोशनी है वो भी वचन के अनुसार परमेश्वर क्या है? ज्योति है। हाँ, तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर वचन है, जो परमेश्वर का वचन वो क्या महत्व है। वो खुद परमेश्वर है और वो क्या करता है? रोशनी भी देता है, वो रोशनी भी देता है। और आगे वचन कहता है मत्ती 7 में 24 24। हाँ, मत्ती। इसलिए जो कोई पढ़ूंगा। हाँ, फिर पढ़ो। इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उसे बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहराएगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो जो किसकी बातें मानकर? परमेश्वर की बातें मान। और परमेश्वर कौन है? वचन है। हाँ, अगर वचन को मान करके, अगर हम सुन करके अगर हम मानते हैं तो वो इंसान कौन है? बुद्धिमान है। हाँ, क्योंकि जो वचन सुनता है वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान मतलब क्या है? कि एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, वो बुद्धिमानी से बात करता है, उसका काम करने का तरीका बुद्धिमानों जैसा होता है, उसके उठने बैठने का तरीका क्या है? बुद्धिमानों के जैसा होता है। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, उसको मानते हैं, तो हम बुद्धिमान के जैसे बनते हैं। फिर जो हमारा उठने का, बैठने का, चलने का, बात करने का जो तरीका है ना, वो बदल जाता है, वो बुद्धिमानों के समान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वचन एक तो हमें बुद्धिमान बनाता है, ऊपर से हमें उठना बैठना, बात करने के तौर तरीके भी सिखाता है। हाँ, ये अगर हम किसी इंसान से देखने के लिए जाएंगे तो कोई इंसान हमें गलत बात करता है, कोई सही बात करता है, कोई पागल बोलता है, कोई मूर्ख बोलता है, कोई कभी कभी तो कोई बोलता है कि जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा, हम तो वैसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या कहता है कि अगर हम वचन पे चलते हैं तो वचन हमें बुद्धिमान बनाता है। हाँ, वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, ताकि जब हम लोगों के साथ में उठते हैं, बैठते, बात करते हैं, तो हमें पता चलता है, लोगों को पता चलता है कि हम लोग अलग लोग हैं। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें अलग लोग बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। और आगे कहता है कि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग उस बातों को सुनते हैं और मानते हैं तो हमारा घर चट्टान पर बना। घर मतलब क्या है? कि इसमें हम सेफ्टी रहते हैं। जैसे अगर हमको रोड पे रहने के लिए मिले तो हम लोग रोड पे नहीं रह सकते, बिंदास नहीं रह सकते, शायद चोर आएंगे, शायद कुत्ते रहेंगे, या जो भी है कोई भी परेशान कर सकते। लेकिन जैसे हम घर के अंदर रहते हैं ना, तो हम सेफ्टी रहते हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता। हम अपने घर में ताला बंद करके, कड़ी लगा करके हम सो सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसे जब हम वचन में बने रहेंगे तो वचन में बने रहने से हम क्या होते हैं ना? सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए वचन यहाँ पे कहता है कि घर, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, अगर हम लोग वचन पे चलते हैं तो हम सेफ्टी है, हम सुरक्षित हैं, हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे वचन कहता है कि चट्टान पर बनाया। तो चट्टान मतलब क्या है? मजबूती है। हाँ, अगर जो चट्टान को अगर हम लोग हिलाने के लिए जाएंगे तो चट्टान नहीं हिलता। हाँ, तो ये चट्टान ये कि हमें मजबूत बनाता है। हमें मजबूत कौन बनाता है? वचन बनाता है। और वचन कैसे? अगर हम वचन को महत्व देंगे, वचन पे हम लोग चलेंगे, मानेंगे, उसकी सुनेंगे, तो हमारा घर क्या है? हम वो चट्टान हमें क्या करता है? मजबूत बनाता है। जो वचन हमें ना मजबूत बनाता है, फिर ना हम यहाँ डगमगा सकते, ना वहाँ डगमगा सकते, हम लोग गिर नहीं सकते, क्योंकि हमने अपना घर भी चट्टान पे बनाया है और हमें चट्टान हम बन गए हैं। क्योंकि ये वचन पे अगर हम लोग सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मजबूती पकड़े हुए हैं, बन जाएगी। हाँ, और आगे वचन कहता है यूहन्ना 6 में 35,
से मिलेगा तो पढ़ो आप। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, यस। और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है 35 में, यूहन्ना 6 में 35, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। तो हम देख सकते कि रोटी और वो यीशु कौन है? वचन है, वचन ही परमेश्वर है। तो यहाँ पे वचन ही हमारे लिए क्या है? रोटी का काम करता है। हम देख सकते कि रोटी क्या करता है ना, भूख को मिटाता है। हाँ, हम भूखे रहते हैं तो हम गर्म खाते हैं रोटी तो तृप्त होते हैं। ऐसे ये वचन है, जब हम वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, वचन पे चलेंगे या वचन को हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे तो वो हमारे लिए किसका काम करता है? रोटी का काम करता है, भूख मिटाता है। भूख मिटाने का मतलब क्या है? तृप्त करना। जैसे कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग भी हैं, वो लोग कभी तृप्त नहीं होते। हाँ, वो लोग कितना भी काम कर ले, लेकिन आप उनके मुंह से एक ही बात सुनोगे कि मेरे में ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है, आज हमारे घर पे ये नहीं है, आज हमारे घर पे वो नहीं है, हमारी सैलरी इतनी है फिर भी हमारा पूरा नहीं होता है। हाँ, कम पैसे आते हैं। हमारा एक बड़ा बड़ा इंसान भी रोता है। हाँ, क्योंकि मेरा उठना बैठना भी ऐसे लोगों से होता है, बड़े लोगों से भी होता है, नॉर्मल लोगों से भी होता है, लेकिन मुझे ऐसा उनसे मिल के लगता है कि अरे ये लोग पैसे वाले लोग हैं, वो लोग विदेश घूम कर के आते हैं, वो लोग को क्या कमी है। लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो लोग के मुँह से यही बात निकलता है कि अभी हमारे पास में पैसे की कमी है। हाँ, अभी हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, इतनी इनकम नहीं है। लेकिन वो एक पैसे वाले इंसान होने के नाते भी वो लोग रोते हैं। जिनकी पगार 1 लाख है वो भी रोते हैं, जिनकी 2 लाख है वो भी रोते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है ना कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो भी मेरे पास में आएगा वो कभी भूखा ना होगा। तो भूखे का मतलब क्या कि आज हमारे पास में ना थोड़े भी पैसे हैं एक मसीहत में, लेकिन अगर हम लोग वचन को सुन के उस पर चलते हैं, मनन करते हैं, तो हमें कभी एहसास नहीं होगा कि हमने आधी रोटी खाया है। हाँ, संतोष रहता है। तो वो चीज़ परमेश्वर हमें बताता है कि हमें भूखा नहीं होंगे, मतलब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ कि हम हमेशा संतोष ही रखेंगे। हमारे पास में छोटी चीज़ हो तो, बड़ी चीज़ हो तो, बड़ी रोटी हो तो, 1 रोटी हो तो, चाहे 10 रोटी हो तो, हमें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि हमारे पास में आज ये नहीं है या आज हमने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि हमने वचन से हम लोग तृप्त हुए लोग हैं। तो अगर हम लोग वचन का भूख और प्यास रखते हैं, हम लोग वचन पे चलते हैं, तो हम भूखे कभी नहीं होंगे। हमारे मुंह से कभी ये शब्द निकलेगा ही नहीं कि आज हमारे पास में ये नहीं है। हमारे मुंह से भी नहीं निकलेगा और हमारे अंदर एहसास भी कभी नहीं होगा कि आज हमारे पास में ये चीज़ नहीं है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये वचन है और वचन हमारे साथ में है, और जब हम उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो हमें क्या करता है? तृप्त करता है, सारी चीज़ों से तृप्त करता है। तो हमें भूखा रहने की ज़रूरत नहीं, एहसास भी नहीं होता कि आज हमारे पास में ये नहीं। भले हमारा घर छोटा हो, हमारा घर बड़ा हो, चाहे हमारी पगार 10,000 हो, चाहे हमारी पगार 1 लाख हो, लेकिन हमेशा हम लोग तृप्त रहते हैं, हमेशा हम लोग खुशी से रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है ना? तृप्त करता है, शांति रखता है। परमेश्वर हमें संतोषी करके ठहराया है, संतुष्ट बनाया है। आगे वचन कहता है उसी में कि तुमने सच रोटी, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो जल मैं हूँ। 35 में, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। तो हम देख सकते कि प्यासा मतलब क्या? पानी को दिखाता है, क्योंकि हम पानी जब पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती है। तो हम देखते हैं कि पानी का रोल हमारी लाइफ में कितना बड़ा है। हाँ, अगर एक दिन भी पानी नहीं मिलता है तो जी नहीं सकते, हंगामा मच जाता है। हाँ, और दूसरे दिन पानी आता है तो लड़ाइयाँ भी हो जाती है। हाँ, हम देख सकते हैं कि एक सिंपल पानी का रोल है हमारी लाइफ में कितना बड़ा है, कि उसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। हम लोग वॉशरूम जाते हैं तो पानी चाहिए, भाजी धोने के लिए पानी चाहिए, हमें नहाने के लिए पानी, एवं हमको पीना भी हो तो पानी चाहिए, और धोना भी हो तो हमें पानी ही चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये परमेश्वर ने पानी को अपने आप से क्यों ये किया कि कभी प्यासा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पानी का रोल इस दुनिया में बड़ा है, वही परमेश्वर बताना चाहता है कि मेरा वचन तुम्हारे लाइफ में कितना बड़ा है। हाँ, तो जब हम लोग वचन पे चलते हैं, वचन को मानते हैं, तो वो वचन ही हमारे लिए इतना कीमती है। जैसे यहाँ पे एक पानी,
कीमती है, वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए क्या है, वो कीमती है। हाँ, तो हमें परमेश्वर के वचन को इतना कीमती बताया है परमेश्वर ने कि हमें जानना चाहिए कि जिस तरह से पानी की कीमत है, अगर एक पानी की कीमत इतनी हो सकती है हमारी लाइफ में, तो सोचो उस परमेश्वर का, उस वचन का कीमत कितना होना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ परमेश्वर ने बताया है कि ये पानी हमारे लिए जितना कीमती है, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर का वचन हमारे लिए कीमती होना चाहिए। हाँ, और आगे हम देखेंगे यूहन्ना 7:37 हाँ 7:37 फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो वचन कहता है कि अगर कोई प्यासा है, अगर किसी को ज़रूरत है तो मेरे पास में आए और पिए। तो यीशु कौन है? जीवन का जल है। हाँ, अगर हमें प्यासा है, अगर हम प्यासे हैं, हमारे अंदर प्यास है, तो हमें कहाँ भागना चाहिए? वचन के, हाँ, यीशु के पास जाना चाहिए, वचन के पास जाना चाहिए। तो हमें एक चाहत रखनी चाहिए, जिस तरह से पानी की कीमत होती है तो हमें प्यास लगती है तो हम पानी के पास जाते हैं, ऐसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें क्या, एक प्यास लगनी चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए। और जब हम वो चाहत रखते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारी क्या करता है? प्यास को बुझाता है, वचन के द्वारा बुझाता है, हमें तृप्त करता है और उसकी कीमत हमें क्या करता है? बताता है। और उसकी कीमत हमें क्या करना चाहिए? जानना चाहिए कि उसकी कीमत कितनी है। हाँ, अगर कोई इंसान प्यासा है, आप उसको जूस ला करके दे दो, अगर उसको शरबत ला करके दे दो, तो उसको खुश भी होता है वो, और संतोष भी होता है, उसको अच्छा भी लगता है। हाँ, तो वैसे ही सोचना चाहिए, अगर हमें भी भूख और प्यासा है अगर है, तो हमें क्या करना चाहिए? वचन में जाना चाहिए। जितनी वैल्यू हमारे प्यास की होती है, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू हमें परमेश्वर की खोज में होनी चाहिए। और एक वचन यूहन्ना 1:9, हाँ, यूहन्ना सच्ची ज्योति जो मन हाँ हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली 1:9 हाँ यूहन्ना 1:9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। तो सच्ची ज्योति कौन है? यीशु है। यीशु कौन है? वचन है। तो हम देखते हैं कि वचन इस दुनिया में आने वाला था, सच्ची ज्योति आने वाली थी, वो क्या करती है? प्रकाशित करती है। तो जो वचन है ना, हमें क्या करता है? वो प्रकाशित करता है। हर एक क्षेत्र में हम जहाँ पे भी कहीं जाएंगे ना, वो क्या करता है? प्रकाशित करता है। हम जिन लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, अगर हमारे मन में वचन है, अगर हम लोग वचन पे चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना? वचन का प्रकाश वहाँ पे उगता है। हाँ, लोग देखते हैं और क्या करते हैं? वहाँ के लोग भी प्रकाशित हो जाते हैं। तो सच्ची ज्योति कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? वचन है। तो अगर वचन हमारे अंदर है, अगर हम वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम लोग क्या है? प्रकाशित लोग हैं। और हम क्या करते हैं? दूसरों को भी प्रकाशमान करते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस चीज़ को जाने कि वो प्रकाश है और हम लोग क्या है? प्रकाशित लोग हैं। तो ये वचन है, और वचन की कीमत क्या है? आज हम सीख रहे हैं कि वचन ही क्या है? प्रकाश है, रोशनी है, पानी है। हम आगे देखेंगे यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चलने करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। तो व्यवस्था क्या है?
परमेश्वर का वचन। हाँ, तो ये वचन ना हमारे दिल से उतरना चाहिए, ना हमारे दिमाग से उतरना चाहिए, बल्कि यहाँ पे कहता है कि दिन और रात हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए। हाँ, जब हम मनन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो आगे क्या कहता है, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार चलने की तू चौकसी करे। तो हमें क्या करना है कि चौकसी करना मतलब कि हमें उस पर चलना है, कोशिश करना है, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। यहाँ पे जब हम लोग परमेश्वर को वचन पे चलते हैं, उसको मानते हैं, तो हमारे जितने भी काम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो हमारे कौन से काम सफल होते हैं? अगर हम लोग भलाई के काम करते हैं, सफल होते हैं। हमारे घर में अगर हम कुछ काम करते हैं, उसमें भी सफल होते हैं। अगर हम लोग लोगों के लिए कुछ करते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, हम सफल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बुराई करेंगे तो उसमें सफल नहीं होंगे। हाँ, अगर हम बुराई करेंगे तो सफल नहीं होंगे, लेकिन हम लोग जो भी काम भलाई करेंगे, हम उसमें हम क्या होंगे, सफल होंगे। और सफल क्यों होंगे? क्योंकि हम लोग वचन की क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। हमारा पूरा मन और ध्यान किसके ऊपर है, वचन के ऊपर है। इसके लिए हमारे काम क्या होंगे, सफल होंगे। हाँ, फिर वो चाहे हमारे आत्मिक काम हो, हमारा प्रभु का जो काम है वो, चाहे हमारे घर में जो कुछ भी काम हो, उसमें क्या होते हैं, हम सफल होते हैं। और आगे कहता है तू प्रभावशाली होगा, मतलब कि हम जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, अपना प्रभाव, अगर वचन हमारे अंदर है, हाँ, वचन पे हम चलते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारा जो प्रभाव है, हमारा प्रभाव, हमारे अंदर जो प्रभाव हो, वो किसका प्रभाव है, प्रभु यीशु का प्रभाव है। हाँ, और तो वो प्रभाव क्या होता है ना कि जब हम दूसरों के साथ में रहते हैं ना, तो हम अपना प्रभाव, प्रभु का प्रभाव, वचन का प्रभाव हम क्या करते हैं ना, दूसरे के ऊपर आसानी से डाल सकते हैं। हाँ, तो हम लोग प्रभावशाली होंगे, सामने वाला जब हमको देखेगा तो क्या होगा, आकर्षित होगा, किसके पास आएगा, प्रभु के पास आएगा। तो जब हम लोग वो प्रकाशित, वो प्रभावशाली कब होगा, पता है कि जब हम खुद वचन पे चलेंगे, जब हम खुद वचन पे मनन करेंगे, हमारा जीवन वचन के अनुसार ही होगा, तब हम लोगों के ऊपर क्या करेंगे, अपना प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ, लोग देखने वाले फिर हमें क्या बोलेंगे कि ये लोग क्या है, अलग लोग हैं। हाँ, अगर हम लोग वचन के अनुसार चलेंगे तो लोग हमें अलग लोग ही समझेंगे, लेकिन हम लोग वचन के अनुसार नहीं चल के दुनिया के सामान चलेंगे तो हमारी कुछ कीमत नहीं रहेगी। तो हमारा जब प्रभाव है वो लोगों के ऊपर पड़ना चाहिए। तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर वचन हमारे अंदर है, हम लोग मनन करते, उसके अनुसार चलते, तो हमारा जो प्रभाव है ना, वो दूसरों के ऊपर बहुत आसानी से पड़ जाता है और लोग समझ जाते हैं कि हम लोग अलग लोग हैं। हाँ, अभी एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 119 में 5। भला होता कि तेरी विधियों 119 में 5। एक सौ पाँच, हाँ 105, 105 ना। हाँ 119 में 105। पढ़ो सिस्टर। 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, तो जो परमेश्वर का जो वचन है क्या है, वो दीपक के समान है, रोशनी के समान है। तो हम जब कभी भी जैसे कि हमारे पाँव के लिए दीपक, तेरे पाँव के लिए दीपक, पाँव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए, मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। तो हम जिस काम में हाथ लगाते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें होती है कि हमें समझ में नहीं आता, दीपक का मतलब कि रोशनी, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। उस समय जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहता है, तो वो चीज़ें परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दिखाता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। जैसे कि हम दुनिया में थे, दुनिया में तो हमें नहीं पता था कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन जब मसीह में आते हैं और प्रभु का वचन है, तो जब हम वचन को ही जानेंगे तो हमें सही और गलत, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी बातें होती तो हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हम वचन में रहते हैं तो क्या करता है कि दीपक का काम करता है और हमें वो चीज़ को इनकरेज करता है कि वो चीज़ सही है और वो चीज़ गलत है। तो उस चीज़ को लेकर के हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेते हैं कि अगर ये चीज़ गलत है तो हम नहीं करेंगे, वो चीज़ सही है तो हम करेंगे। जैसे कि सपोजिंग आज हमें पता चला
कि मूर्ति पूजा गलत है। तो आज हमने एक डिसीजन लिया, पहले हमें नहीं पता था, हमें रोशनी थी ही नहीं तो पता नहीं था, लेकिन अब जब हमें दीपक मिला, रोशनी मिली, वचन मिला, तो हमें पता चला कि परमेश्वर जो है मूर्तियों में नहीं रहता। तो हमने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, उसमें परमेश्वर नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तब से हमने क्या किया कि उसको छोड़ के हमने सही डिसीजन लिया। हाँ, तो वैसे ही कोई भी काम हो, अगर हमारे लाइफ में पर्सनल काम भी हो कुछ, तो उसमें भी परमेश्वर हमें क्या दिखाता है, मार्ग दिखाता है, दीपक दिखाता है कि ये जो तू कर रही है ना वो सही है और ये तू कर रही है वो गलत है। हाँ, तो वो हमारे लिए क्या करता है ना, दीपक का काम करता है, हमें बताता है, दिखाता है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है। वो हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और आगे कहता है कि मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब हम अपने मार्ग पे चलने लगते हैं, या जिस रास्ते पे हमने जो डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया है, और हम लोग उस पर चलने लगते हैं, तो वो क्या करता है, उजियाला देता है। उजियाला का मतलब है कि हम आगे और बढ़ते चले, क्योंकि उजियाला रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए वो उजियाला देता है, हमें बताता है कि तू बढ़ते जा, तुझे आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुझे रोशनी है, तू आगे बढ़ते जा। हम लोग बढ़ते जाते अपने मंजिल तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, वचन करता है। हाँ, प्रभु यीशु करता है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हम देखते हैं कि वचनों की कीमत आज हमारे अंदर कितना है, वचन कितना है, कि वो हमारे लिए रोटी का काम करता है, पानी का भी काम करता है, पानी की कीमत क्या है उसकी कीमत को बताता है, रोशनी का काम करता है, और चट्टान का काम करता है, सुरक्षित का काम। तो हम देखते हैं कि इतने सारे जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारे इतने काम में आता है। तो हमें क्या परमेश्वर का वचन नॉर्मल लगना चाहिए? नहीं। क्या परमेश्वर मजाक है? नहीं। वचन मजाक है? नहीं। लेकिन फिर भी हम मसीहों में क्या होता है पता है, हम मसीह तो बन जाते हैं, हाँ, और प्रभु का नाम भी लेते हैं, सब जगह पे जाकर के यीशु का प्रचार करते, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता है। हाँ, विश्वास नहीं बनता है, हमें वचन नहीं पता रहता। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, और जब हमारा रहना सहना उठना बैठना सही नहीं रहता है, हम लोग कैसे भी बात करते हैं, तो वहाँ पे पता है लोग प्रभु के नाम की निंदा करते हैं। क्या ये मजाक है? एक वचन, ये बाइबल, जो बाइबल है उनमें सारी चीज़ों में सुरक्षित रखता है। क्या हमारी वजह से हमारे खुदा का नाम बदनाम होना चाहिए? लेकिन आज के दिन में नहीं होता है। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत कम हैं, जो प्रभु की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, और बाद में कहते कि प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करता। हाँ, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे वादे परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है। हाँ, खाली वो क्या कहता है पता है, कि तू चौकसी कर। क्या हम चौकसी करते हैं? नहीं करते। तो कहता है मेरी आज्ञाओं को मान। क्या हम मानते हैं? नहीं। वो कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले। क्या हम होते हैं? और बाद में जब हम सुरक्षित नहीं होते, हम जब कोई खुद गलतियां करते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर तो देखता नहीं है। क्या परमेश्वर अंधा है? नहीं है। हाँ, तो हम इतना कंफ्यूज होकर के बाद में प्रभु से कहते हैं कि तुमने क्या किया, ये ऐसा हो गया, मेरा भला ही नहीं होता, मेरा हमेशा ऐसा ही होता है। तो क्या हम दोष परमेश्वर को दे सकते हैं? एक जगह वचन कहता है कि हमारे ही गलतियों के कारण, हाँ, परमेश्वर ठोकर खाते हैं, और हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गया है। हमारी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचती, नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हम वचन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते। तो हमारे जीवन में तो ऐसी बातें होगी ना, फिर हम प्रभु के ऊपर दोष लगा सकते हैं? हम देख सकते ये एक वचन, हमारा विश्वास ही मजबूत नहीं है, तो हम प्रभु को कैसा दोष लगा सकते हैं? हमारा जीवन ही सही नहीं है तो हम कैसा दोष लगा सकते हैं? तो ये चीज़ को बहुत कम विश्वासी जानते हैं। ये चीज़ को हमें जानना जरूरी, कि जब ये एक वचन, हमें सारी चीज़ें और भी बातें हैं जो मैंने बताया नहीं, लेकिन एक वचन में, ये बाइबल में इतनी सारी चीज़ें हैं, जो रोटी का काम करता है, पानी का काम करता है, हमें संभालता है, ये इतना, तो क्या हम उसके लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? दे सकते। हम लोगों के बीच में परमेश्वर को कैसा पेश करते हैं? और सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारे जीवन में होना चाहिए, क्या हमारा जीवन आम लोगों के जैसा है, या हमारा जीवन मसीहत के जैसा है? अगर हम मसीह की चाल चलते हैं, तो एक बात याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को क्या करता है, वो पूरी करता है। कभी हमें भूखा रहने नहीं देता, कभी हमें एहसास तक नहीं दिलाता कि हमारे पास में कमी है।
हाँ, और कभी हम किसी के ऊपर दोष भी नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करता है, पूरा करता है। लेकिन जब हमारा ही जीवन सही नहीं, हम लोगों के साथ में मिल के उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमारी सुनेगा? नहीं। तो हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। हाँ, जैसे एक पानी का रोल है हमारी लाइफ में, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर का रोल है। लेकिन हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते, पानी को बराबर जानते हैं कि पानी नहीं आया तो कल आएगा तो झगड़े हो जाएंगे, 2 दिन पानी नहीं आया तो तीसरे दिन मारा मारी भी हो जाएगी। पानी की हम लोग इतनी कीमत करते हैं उस परमेश्वर। तो हमें चाहिए कि हम लोग जितना पानी की कीमत समझते, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर की कीमत है, और उसे हमें क्या करना है, समझना चाहिए। हाँ, जानना चाहिए। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें सारी चीज़ों से तृप्त करता है। सारी चीज़ें है ना बाइबल में है, बस एक शर्त एक ही है कि तुम मुझे फॉलो करो। हाँ, मेरे वचनों को फॉलो करो, मेरी आज्ञाओं को मानो। और अगर हम लोग ये चीज़ें करते हैं, हमारी ज़रूरतें अपने आप पूरी हो जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है तो उससे अधूरा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो कभी झूठ बोलता है, ना तो कभी सोता है, ना तो कहीं उगता है। और वो कहता है कि मैं हमेशा अपने कान को अपने बच्चों के ऊपर लगाए रहूँगा। हाँ, तो परमेश्वर अपने कान को है ना अपने बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर लगाता है। खाली शर्त एक है कि तुम मन फिराओ। तो हमें क्या करना है, मन फिराना। अगर इतनी सारी चीज़ों को हमें महसूस करना है हमारी लाइफ में, तो हमें वचन पे मनन करना है, वचन पे चलना है, ये बाइबल का वचन कहता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा और आपको देते हैं। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन से जो आपने बातें किया है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। हम तीनों बहनें मिल करके आपके सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु जी, और सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और ये मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो उसका वचन है वो लोगों तक पहुँचे। और ये खरी शिक्षा का वचन है और ये पहुँचना ज़रूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि जैसे हम बचे हैं वैसे और भी लोग बचे। तो हर एक व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे। आगे के लिए सबको जय मसीह की।